ગુજરાતમાં રિવરફ્રન્ટ છે તો દિલ્હીમાં રોહિંગ્યા ફંટે છે। આ શબ્દ પાલ ખાતે સંજીવકુમાર ઓડિટોરિયમમાં હિન્દુ ઇકોસિસ્ટમ અને ઉત્સવ ફાઉન્ડેશનના કાર્યક્રમના રાજનીતિના રાષ્ટ્રીય नेता વિષય પર દિલ્હીના ભૂતપૂર્વ મંત્રી અને હાલ ભાજપના ફાયરબ્રાન્ડ नेता કપિલ મિશ્રાએ કહ્યું હતું, હિન્દી સિવાયના અન્ય ધર્મના પીડિતોને પણ મદદ કરશે। આ સિવાય તેમના પીએફઆઈ પર કરાયેલી કાર્યવાહીની પણ પ્રશંસા કરી હતી। તેમણે કેજરીવાલ સરકાર પર પ્રહાર કરતા જણાવ્યું હતું કે વિદ્યાર્થીઓને 20 લાખની સહાય કરનાર દિલ્હી સરકારને 66 લાખ તેના પર પ્રચાર પાછળ ખર્ચી નાખ્યા હતા। દિલ્હીમાં 10 લાખ લોકોને રોજગારી આપવાનો દાવો કરનાર કેજરીવાલ સરકાર 8 વર્ષમાં માત્ર 4246 લોકોને નોકરી મળી છે। એક તરફ કેજરીવાલ ગુજરાત આવી રોજગાર પૂરી પાડવા તેમજ કરાર આધારિત કર્મચારીઓને કાયમી નોકરી આપવાની વાત કરે છે, ત્યારે તેમણે દિલ્હીમાં કેટલાકને કાયમી નોકરી આપી તેનો ખુલાસો કરવો જોઈએ। इस देश में नरेंद्र मोदी कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है और उसके कारण कीड़े बिलबिला के निकल रहे हैं। पुणे में आज कुछ बिलबिलाते हुए कीड़ों ने अपने बाप जिंदाबाद का नारा लगाया है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनके बाप का बाप इस देश की कुर्सी पर बैठा हुआ है। और पीएफआई के लोगों ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश करने के लिए युवाओं को ट्रेनिंग दी, एनआईए की जांच में जो सामने आ रहा है, पीएफआई के लोगों ने जिस प्रकार से टेरर फंडिंग, जिहादी आइडियोलॉजी को बढ़ाने का काम किया है, उनके 106 लोग इस वक्त जेल के अंदर हैं, पूरे देश से गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस्लामिक जिहाद की रीढ़ के ऊपर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का प्रहार है और उसके कारण ये कीड़े बिलबिला रहे हैं। लेकिन भारत की जनता इस प्रकार के कीड़ों का इलाज अपने आप करना जानती है और भारत की कानून व्यवस्था उसका समाधान कर रही है। केजरीवाल ने गुजरात की जिम्मेदारी राघव चड्ढा को दे दी है। आप क्या कहेंगे? राघव चड्ढा जी इस समय कमान संभालेंगे? नहीं, ठीक है, ये तो उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है, वो किसको जिम्मेदारी देते हैं। जिसके साथ उनकी डीलिंग अच्छी होगी टिकटों की, उसको जिम्मेदारी देंगे। गुजरात में दो ही पार्टी है, सिर्फ कांग्रेस और भाजपा, और आम आदमी पार्टी के लिए स्पेशली गुजरात। मैंने इसीलिए मैंने आपके सवाल का जवाब सबसे पहले दिया कि राजनीति के लिए नहीं, सत्य बताने के लिए। दिवाली में मिश्रा जी पटाखे फोड़ेंगे? 100% पूरी दिल्ली फोड़ेगी। हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, 9 तारीख को सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट। ये आज सूरत में उत्सव फाउंडेशन और हिंदू इकोसिस्टम का ये कार्यक्रम हुआ है, जिसमें हम लोगों ने कोशिश की है कि गुजरात में जिस प्रकार से कुछ लोगों के द्वारा झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है, उसका तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ, फैक्ट्स के साथ और डेटा के साथ सच सामने रखा जाए। ऐसा कार्यक्रम हम अहमदाबाद में कर चुके हैं, आज सूरत में है, कल हिम्मतनगर में है, और इस प्रकार जहां पर भी इस प्रकार का झूठ फैलाने की कोशिश होगी वहां पे हम लोग जाएंगे और सत्य को और तथ्यों को सामने रखेंगे। देखिए, मैंने अंदर बोला भी था ये बात कि बात खाली राजनीति की हो, बात खाली चुनाव की हो, तो भारतीय जनता पार्टी और गुजरात का संबंध सबको मालूम है और यहाँ का कार्यकर्ता संकल्पित होकर चुनाव लड़ रहा है। लेकिन बात जब ये आए कि कोई विष की बेल उगाने की कोशिश करे, विष का पौधा रोपने की कोशिश करे, तो उसकी जड़ पे सत्य और तथ्यों के आधार पर प्रहार करना हम सबका धर्म बनता है और इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। किसके मैनिफेस्टो में? आप मतलब क्या बोल रहे हो? आप यहाँ पे एक और आप है जी। और कोई सवाल? आपने ये कहा कि आप नौकरी पक्की करोगे, बोला हम कह रहे हैं कि अभी तक तो आपने आपके अपने दफ्तर में 17 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी काम कर रहे हैं, दिल्ली में उनकी नौकरी पक्की नहीं हुई, बाकी की तो बात ही छोड़ दीजिए। 17 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी मुख्यमंत्री के अपने दफ्तर में काम कर रहे हैं, किसकी नौकरी पक्की हुई है? पंजाब में किसकी हुई है? दिल्ली में पिछले 7 साल में आंगनबाड़ी में, दिल्ली जल बोर्ड में, डीटीसी में, दिल्ली सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट में किसकी तो ये झूठ नहीं। आपने बोला 12 लाख नौकरी दिल्ली में दी है, आरटीआई बोल रही है 3246 नौकरी दी है। मैं ये कहता हूं कि आपने 12 लाख नौकरी किसको दी, कौन से डिपार्टमेंट में दी, किन लोगों को दी, ये तो बहुत बात की बात है। जो आदमी शौचालय की कुंडी के उद्घाटन का भी विज्ञापन छापता है, 12 लाख नौकरी निकली कब, उसका विज्ञापन जरा दिखा दो। ये सफेद झूठ हुआ कि नहीं हुआ? नौकरी के बारे में झूठ,
नौकरी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को पक्का करने के बारे में झूठ। गुजरात में 97% घरों में पाइप वाटर सप्लाई है 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर में। दिल्ली में 1500 स्क्वायर किलोमीटर में 40% घरों में टैंकर से पानी जा रहा है। तो कौन से मॉडल की बात हो रही है? इन तथ्यों के आधार पर हमने आज यहाँ पर आंकड़े रखे हैं। आपने बोला था कि 500 स्कूल खोलोगे, 16 स्कूल खुले हुए बंद हो चुके हैं। आपकी सरकार की आरटीआई ये बात बोल रही है। तो कौन से तथ्यों की बात हो रही है? आपने जब बोला था कि अस्पताल के बेड बढ़ा के 30,000 कर दोगे, आज एक बेड भी नहीं बढ़ा, आपकी सरकार की आरटीआई बोल रही है। तो कौन से तथ्यों की बात हो रही है? इसके कारण युवाओं से, महिलाओं से, बेटियों से और प्रबुद्ध समाज से अगर कोई सफेद झूठ बोले तो उसका तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर प्रतिकार किया जाना, सवाल किया जाना, ये जरूरी है और इसके लिए हम आए हैं।